चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मास्टर सतवीर रतेरा आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भिवानी परिवर्तन मंच हरियाणा के चेयरमैन एवं समाजवादी मास्टर सतवीर रतेरा अपने समर्थक समेत कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके लिए रविवार को उन्होंने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। उनके इस निर्णय पर बावनखेड़ा हलके के पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ताली व नारेबाजी के साथ उनके इस निर्णय का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मास्टर सतवीर रतेरा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीपीएस राव रमन सिंह के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए सोमवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, बावनखेड़ा हलके के विकास और अपने क्षेत्र के लोगों व कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को देखते हुए उन्होंने पूरे विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया है। बैठक में सतवीर रतेरा ने कहा कि बावनखेड़ा हलके की ओर अनदेखी अब सहन नहीं की जाएगी। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। रतेरा ने कहा कि वो आज हलके की जनता के बीच राजनेता नहीं बल्कि सेवक बनकर आए और सिर्फ जनता की सेवा को ही अपना ध्येय मानकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बावनखेड़ा हलके की जनता को विधायक बनने के बाद उनसे दूरी बनाकर सत्ता सुख भोगने वाले स्वार्थी लोगों को इस बार सबक सिखाना होगा और लाभ उठा पाती है। वर्कर को संबोधित करते परिवर्तन मंच हरियाणा के चेयरमैन सतवीर रतेरा भी शामिल थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यही वह बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज कराती आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर में विपक्षी दलों के से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग भी की थी। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीते एक महीने से चर्चाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर दिल्ली बुलाया गया है। मंगलवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट छंटनी और विस्तार को लेकर बीते एक महीने से चर्चाएं चल रही। कहा जा रहा है कि सीएम धामी कुछ मंत्रियों से खुश नहीं है। इसके अलावा सीएम की यूसीसी को लेकर भी आलाकमान से चर्चा हो सकती। करीब एक महीने में सीएम धामी का यह तीसरा दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा और औद्योगिक निवेश होने से विकास के नए रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के औद्योगिक क्षेत्र धरुहेड़ा में उद्यम संवाद कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हुए अनुरूप कर्मचारियों के साथ ईपीएफ कार्यालय खुलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निजी कंपनी के कर्मचारी की सुविधा के लिए कर्मचारी निधि योजना के कार्यालय खोलकर ऑनलाइन सेवाएं दी जाएगी। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर जमकर बहस जारी। भले ही लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन हर किसी की जुबान पर यह शब्द चढ़ने लगा है। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि 2024 तक ये मुद्दा गर्म रहे और इसे पार्टी को फायदा हो। हालांकि इसे चुनाव से पहले लागू करने का कोई विचार नहीं है। इंडिया द एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक समान नागरिक संहिता पर सरकार फिलहाल आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म करने और अध्याय में राम मंदिर के निर्माण के बाद यूसीसी के वैचारिक एजेंडे में आखिरी है। राजस्थान की कुल 1 करोड़ 33 लाख महिलाएं पिछले 1.5 साल से स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं, जिसे लेकर अब उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने को है। सरकार 10 अगस्त के महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फोन का वितरण करेगी। प्रथम चरण में सरकार प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देगी। इसके लिए सरकार विभिन्न शहरों में शिविर लगाएगी। इसके आयोजन को लेकर शासन सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए। शिविर जिला कलेक्ट्रेट और 7 से 9 अगस्त तक मॉनिटर करेंगे और जिसमें 10-10 अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना और आंतरिक शुल्क के अलावा लोगों को कई और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नियत तारीख तक आईटीआर ना दाखिल करने कर लाभ और छूट का भी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इस कारण टैक्स देनदारी भी बढ़ सकती है। अब तक यह है कि 31 जुलाई तक समय सीमा निकल जाने के बाद 1 अगस्त से आयकर दाखिल कैसे करें, इसके लिए कितना जुर्माना लगेगा। देर से आईटीआर दाखिल करने पर 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5,000 रुपये है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तीसरे वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा महाकुंभ का उद्घाटन किया। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान चल रहा है। इस मौके पर 30 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में छात्राओं को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनईपी के 3 साल पूरे होने पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शनी ज्ञान कुंभ में भाग ले रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर बिहार के कुछ जिलों से अप्रिय खबर सामने आई। 2 समुदाय के लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हुई और त्यौहार संपन्न हुआ। इस बीच बिहार से गया के एक ताजिया की तस्वीर सामने आई, जिसकी खूबसूरत सराहना हो रही। बीते 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। भारत के इस कदम की पूरी दुनिया में सराहना हो रही। दुनिया अंतरिक्ष में भारत की ताकत का लोहा मान रही। भारत अपनी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कस्टम टैरिफ एक्ट की पहली अनुसूची में संशोधित के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इस बदलाव को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था एलपीजी सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही। इस ऊपर से 15% एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगेगा। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही। मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह दौर अभी ज़्यादातर हिस्सों में रहने वाला है। देश की राजधानी नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसी के साथ सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी राजस्थान और गंगेय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।